Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In this video we will discuss राजस्थान AA क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से बिकॉज जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वो रिलेटेड हैं राजस्थान की जीके से, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एग्रीकल्चर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन जो 31 क्वेश्चन है, दैट इज ईस्टर्न विंड्स मीन्स। ईस्टर्न विंड्स का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ईस्टर्न विंड्स क्या होती हैं? ईस्टर्न विंड्स वो होती हैं जो ईस्ट साइड से ब्लो करती हैं, यानी ईस्ट से स्टार्ट होते हैं वेस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे विंड्स इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी वो विंड्स जो ईस्ट से लेके वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करती हैं, ब्लो करती हैं, दैट आर रिफर्ड एज ईस्टर्न विंड्स। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोनी वीट। इनमें से कौन है जो मैक्रोनी वीट है? तो मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम बताना है। वैसे नॉर्मली जो वीट होता है इट इज़ ट्रिटिकम स्टीवम, बट जो मैक्रोनी वीट है उसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। ऑप्शन 3 जो है ट्रिटिकम ड्यूरम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टू एडवांस स्टेज। यानी ये डिफरेंट टाइप्स के इरोजन्स हमको दे रखे हैं, इनको हमको अरेंज करना है फर्स्ट टू एडवांस स्टेजेस में, ठीक है। तो सबसे पहला जो इरोजन होता है एकदम इनिशियल स्टेज में वो होता है स्प्लैश इरोजन, यानी सबसे पहले होता है हमारा स्प्लैश इरोजन। तो देखते हैं ऑप्शन डी कहाँ पर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिख रहा है, यानी ये जो फर्स्ट है ये कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। स्प्लैश इरोजन के बाद कौन सा फॉर्म बनता है इरोजन का? वो बनेगा शीट इरोजन। सेकंड हमारा जो होता है बी, ठीक है, शीट इरोजन, दैन बनती है रिल, देन आफ्टर दैट लास्ट में जाके होते हैं गली फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है ये पैटर्न बनेगा डी, देन आफ्टर दैट बी सी ए। तो ये है हमारा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे इसका आंसर जो का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर जो है कितना लीटर ऑफ वाटर के इक्वल होता है, यानी 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी होता है लीटर्स में अगर हम काउंट करें तो इट इज़ 1 लाख, यानी ऑप्शन 4 1 लाख लीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप की जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है? तो जो शुगर केन क्रॉप है उसकी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ हेक्टेयर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो ये होती है हमारी 200 to 300 हेक्टेयर सेंटीमीटर। और शुगर केन की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो हाईएस्ट है, आफ्टर दैट सेकेंड इज राइस। क्वेश्चन 36, अ डे रिसीविंग मोर देन डैश mm रेनफॉल इज कॉल्ड क्रॉप रेनी डे। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया क्रॉप रेनी डे को हम क्या बोलते हैं, यानी क्रॉप रेनी डे में कितनी रेनफॉल रिसीव होती है। दो चीज़ होती हैं, एक होता है रेनी डे, एक होता है क्रॉप रेनी डे। तो जो रेनी डे होता है, रेनी डे का मतलब कि अगर बारिश कितनी है 2.5 mm है, ओके 2.5 mm बारिश अगर होती है और ये मोर देन दैट, ठीक है, इफ़ रेनफॉल इज अराउंड 2.5 mm और मोर देन 2.5 mm इट इज़ रिफर्ड एज रेनी डे। इसको हमने नाम दिया है रेनी डे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉप रेनी डे क्या होता है। तो क्रॉप रेनी डे में कंडीशन होती है कि अगर बारिश 5 mm से ज़्यादा होती है दैट इज रिफर्ड एज क्रॉप रेनी डे। तो क्रॉप रेनी डे की कंडीशन होती है 5 mm रेनफॉल और मोर देन दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, इन सेमी एरिड रीजन P/PET रेशियो स्टैंड्स बिटवीन। ठीक है, तो सेमी एरिड रीजन का जो प्रेसिपिटेशन वो होता है PET पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो कितना होता है? तो ये हमारा होता है 0.5 से 0.075 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर ऑफ लो टू हाई प्रोटीन कंटेंट। यानी इन क्रॉप्स को हमको लो टू हाई प्रोटीन कंटेंट में अरेंज करना है, यानी सबसे कम प्रोटीन कितना है वो देखना है और सबसे ज़्यादा किसमें वो देखना है, ठीक है। तो सबसे अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन होता है हमारे सोयाबीन में, यानी ऑप्शन डी जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन डी सबसे लास्ट में कहाँ पर है? ये सबसे लास्ट में ऑप्शन डी है, यानी ये वाला हमारा कैंसिल हो गया है। उसके बाद सोयाबीन है, ठीक है, और सबसे कम अगर बात करते हैं, सबसे कम जो हमारे ऑप्शन हैं इनमें सबसे कम जो लो प्रोटीन कंटेंट है वो हमारे राइस में होता है, यानी सी हमारा पहले आएगा
ठीक है। सी राइस, राइस के बाद थोड़ा सा ज़्यादा होता है वीट में, ए। उसके बाद मूंगफली होती है, ग्राउंडनट। उसके बाद हमारा सोयाबीन में सबसे हाईएस्ट। तो ये हमारा सीक्वेंस बना है CABD, CABD ये ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द ऑप्टिमम सीड रेट kg पर हेक्टेयर फॉर कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस का सीड रेट कितना होता है? इट इज़ 15 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट ग्रीनिंग इन पोटैटो। आलू में जो ग्रीनिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? तो बेसिकली आलू में जो ग्रीनिंग होती है वो क्यों होती है? बिकॉज जब हम पोटैटो की हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम में हमने उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दिया, तो जितना एरिया सनलाइट में एक्सपोज हो रहा है वो ग्रीन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ सोलैनिन। ठीक है, आलू में जो सोलैनिन बनता है उसकी वजह से ग्रीनिंग हो जाती है। इसमें हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हम ग्रीनिंग को अवॉइड कर सकते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो आलू होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, यानी अर्थिंग अप कर देते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42, शुगर बीट बिलोंग टू द फैमिली। बहुत सिंपल है, शुगर बीट की फैमिली क्या है? दैट इज चिनोपोडेसी। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the real value of seed having 80% purity 70% germination। तो रियल वैल्यू सीड की क्या है वो पूछी गई है। तो रियल वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज प्योरिटी परसेंटेज मल्टीप्लाई जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें, यानी 80 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80 इंटू 70 और डिवाइड बाय 100, इट विल बी कम अबाउट अराउंड 57। ओके, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके वो इसका आंसर होगा। फॉर्मूला यही यूज़ होगा, प्योरिटी परसेंट मल्टीप्लाई जर्मिनेशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एग्री सिल्वीकल्चर रिफर्स टू। बहुत सिंपल है, एग्री माने क्या होता है, जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं हॉर्टिकल्चर, हमारे जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं, वो सिल्वीकल्चर का मतलब होता है जो हमारे ट्री होते हैं। ठीक है, उनको जब हम साथ में लगाते हैं दैट इज एग्री सिल्वीकल्चर। तो क्रॉप्स और ट्रीज के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच क्रॉप इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड फाइबर बोथ। इन चारों में से कौन सा क्रॉप है जो कि ऑयल के साथ साथ फाइबर को भी प्रोड्यूस करता है? सी कैस्टर जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप में आती है। जूट फाइबर के लिए फेमस है। मिस्टर अगेन ये फाइबर के लिए फेमस है। लिनसीड इज़ अ राइट आंसर। हमारा जो लिनसीड होता है वो ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं और से फाइबर भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लिनसीड इज़ द राइट आंसर। लिनसीड इज़ यूज फॉर बोथ ऑयल एंड फाइबर पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज। सॉइल के जो एक्टिव फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? देखो, सॉइल फॉर्मेशन के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे एक्टिव फैक्टर और एक होता है हमारे पैसिव फैक्टर्स। यहाँ पे एक्टिव पूछा गया है तो एक्टिव को ही सिंपल याद कर सकते हैं, को से, CO को माने होता है क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर इज द राइट आंसर। और बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी फैक्टर्स जो हैं हमारे पैसिव फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डायग्नोस्टिक सब सरफेस हॉरिजन इज। यहाँ पे पूछा गया सब सरफेस हॉरिजन के बारे में। ठीक है, दो तरह की हॉरिजन है, सब सरफेस एंड सरफेस। तो यहाँ पे सब सरफेस के बारे में पूछा गया, सब सरफेस इज एंडोपिडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स ऑफ एरिड जोन आर क्लासीफाई अंडर विच सॉइल ऑर्डर। तो एरिड सॉइल्स जो होती हैं, जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल होती हैं एरिड जोन में, वो कहाँ पे क्लासीफाई होती हैं, ऑर्डर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 4 एरिडी सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल डिक्रीज द फिक्सेशन ऑफ। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नन ऑफ द। तो नन वाला तो यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं तो उससे किस एलिमेंट का फिक्सेशन घट जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा फॉस्फोरस। ठीक है, क्योंकि हम जब भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी तो बढ़ जाती है, नो डाउट फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, लेकिन उसका फिक्सेशन घट जाता है। फॉस्फोरस का फिक्सेशन की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट्स कॉज विच डिसीज। प्लांट्स में अगर कॉपर डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है प्लांट्स में? ऑप्शंस हैं यहाँ पर डाईबैक, खैरा, व्हिपटेल,
एंड अर्ली ब्लाइट। तो खैरा डिसीज़ जो होती है वो जिंक डेफिशिएंसी से होती है, राइस में होती है। विपटेल जो होती है मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी से होती है। अर्ली ब्लाइट जो होती है ये फंगस से होती है, ठीक है। यहाँ पे बात है कॉपर की डिफिशिएंसी, तो बचा हमारा ऑप्शन 1 दैट इज़ डाईबैक। तो पेड़ में जो डाईबैक डिसीज़ होती है कभी कभार क्या होती है, यहाँ पे पैथोजन भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन कभी कभार अगर ये फिजियोलॉजिकल है तो न्यूट्रेंट डिफिशिएंसी से भी हो सकती है, और जनरली जो डाईबैक होती है वो कॉपर डिफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द DTPA एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डिटर्मिनेशन मेथड इन सॉइल। तो सॉइल में जो DTPA एक्सट्रैक्शन मेथड होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एस्टिमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो किसने दिया था सबसे पहली बार? तो ये दिया था सबसे पहले लिंडे ने, यानी ऑप्शन 2 जो है लिंडे एंड नॉर्वेल ने दिया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉन एडिबल ऑयल सीड केक। तो बहुत इजी है ये नॉन एडिबल ऑयल सीड केक, अभी हमने पढ़ा था। जो कैस्टर होता है वो नॉन एडिबल में आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैस्टर सीड, ठीक है। बाकी जितने भी हैं कोकोनट, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सब एडिबल में आते हैं, लेकिन जो हमारा कैस्टर होती है इट इज़ नॉन एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑटोट्रॉफ और माइक्रोऑर्गेनिजम्स derive its energy from the oxidation of inorganic compounds। कौन से ऑटोट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ से एनर्जी ये लेते हैं। तो कौन से ऑटोट्रॉफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं? दे आर रिफर्ड एज कीम ऑटोट्रॉफ। बहुत सिंपल है। जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल। सिंपल है, जिप्सम हम किस सॉइल में रिक्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 2H2O, उसमें 2 पानी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट है, और जनरली हम इसको यूज़ करते हैं सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में। सोडिक सॉइल को ही हम अल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। सोडिक सॉइल या अल्कलाइन सॉइल में हम यूज़ करते हैं जिप्सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी। तो टोटल पोरोसिटी किस में ज़्यादा होती है? पोरोसिटी, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पोर जो होते हैं वो किस में होते हैं? तो ये हमारी क्ले सॉइल में होते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे जो क्ले के संग कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है लोम का, तो क्ले लोम इज़ द राइट आंसर। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़े साइज़ के पोर किसके होते हैं, तो देखो सैंडी सॉइल्स के जो पोर होते हैं वो होते साइज़ में बहुत बड़े हैं, लेकिन पोर कम होते हैं। बड़े होंगे लेकिन कम होंगे। लेकिन क्ले सॉइल में क्या होते हैं? छोटे साइज़ के पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, और होते बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई पोरोसिटी इसकी हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंशियोमीटर यूज टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कुड बी यूज अप टू विच सॉइल मॉइस्चर टेंशन। यानी टेंशियोमीटर की लिमिट पूछी गई है। टेंशियोमीटर से हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेज़र करते हैं, और किस एटमॉस्फेरिक टेंशन तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.85 एटमॉस्फेरिक टेंशन तक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, AFO में, नबार्ड में, और जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं वो टेंशियोमीटर से यही क्वेश्चन बनता है कि टेंशियोमीटर से जब मेज़र करते हैं तो उसकी लिमिट कितनी होती है? दैट इज़ 0.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इम्प्लीमेंट्स फॉर लैंड ग्रेडिंग व्हेन एनिमल पावर इज यूज इन द जॉब एंड द फील्ड ऑफ द स्मॉल टू मीडियम साइज। तो यहाँ पे जो है ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बक स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर कंपैरेटिवली हाई डिस्चार्ज लो in an irrigation channel or well outlet the source which of the following devices यूज़। तो यहाँ पे हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं इरिगेशन में जिसमें हमारा डिस्चार्ज जो होता है इरिगेशन डिस्चार्ज वो हाई रहता है? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल वियर्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पम्प डिस्चार्ज द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिगार्डलेस ऑफ द हेड अगेंस्ट विच दे ऑपरेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये मेरे को एग्जैक्ट नहीं मिला, इसका आंसर मुझे पता ही नहीं है इसका आंसर। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा पंप है जो सेम डिस्चार्ज करेगा वाटर, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल, वर्टिकल, टर्बाइन, रेसिप्रोकेटिंग और सबमर्सिबल। मे बी इसका आंसर रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, सो यू कैन चेक एंड कन्फर्म इट, और कन्फर्म करने के बाद यू कैन कमेंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन वीट। सिंपल है, गेहूं में जो ड्वार्फिंग जीन का सोर्स है वो है नॉरिन 10, दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
डीजी वर्जन जो होता है वो हमारा होता है राइस में, ये बहुत फेमस है, राइस और वीट से ही जनरली पूछा जाता है, तो डीजी वर्जन राइस का हो गया और नॉरेंटाइन वीट का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्शनेबल वीट इन पॉम मिलेट सीड प्रोडक्शन। तो पॉम मिलेट के ऑब्जेक्शनेबल डिसीज़ पूछिए, पॉम मिलेट के सीड प्रोडक्शन में ऑब्जेक्शनेबल डिसीज़ जो होती है वो क्या होती है, तो पॉम मिलेट के में होती है एरगट, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन दैट कन्वर्ट द वाइल्ड टाइप टू द म्यूटेंट फॉर्म, यानी वाइल्ड टाइप जो होते हैं कॉमन फिनोटाइप, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे म्यूटेंट फॉर्म में यानी रेयर फिनोटाइप में, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाइल्ड टाइप म्यूटेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रिफर्ड एज फॉरवर्ड म्यूटेशन, यानी ऑप्शन 4 जो है फॉरवर्ड म्यूटेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ द जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, जब भी इनहेरिटेंस होता है तो जीन जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे जेनेटिक लिंकेज, ऑप्शन 3 जेनेटिक लिंकेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर हैंडलिंग सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, इन चारों में से कौन सा मेथड है जो हम यूज़ नहीं करते हैं, नॉट यूज इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन, सेग्रीगेटिंग जनरेशंस को हैंडल करने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे मास सिलेक्शन, ऑप्शन 4 मास सिलेक्शन हम यूज़ नहीं करते, मास सिलेक्शन एंड अदर वन इज़ प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, एक प्योर लाइन सिलेक्शन भी होता है, तो मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन 2 सिलेक्शंस हैं जिनको हम सेग्रीगेटिंग जनरेशंस को हैंडल करने के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GOT यानी ग्रो आउट टेस्ट जिसको बोलते हैं, ग्रो आउट टेस्ट इन शॉर्ट GOT जिसको बोलते हैं, ये क्या डिटरमाइन करता है, तो GOT जो है ग्रो आउट टेस्ट ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है जेनेटिक प्योरिटी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच जीन पूल बायोलॉजिकल स्पीशीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which gene pool biological species can be intercrossed easily without any problem with fertility of the progeny, ठीक है, तो यानी कौन सा सिस्टम होता है, कौन सा क्रॉस होता है जिसमें हम इजीली उनको क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम विथ फर्टिलिटी, ठीक है, उनकी फर्टिलिटी के बिना, उसमें कोई प्रॉब्लम आए बिना, तो ये हमारा होता है दैट इज टर्शरी जीन पूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन पल्सेस, पल्सेस में हमारा जो मेन ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पल्सेस में मेन हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है इनकी फ्लावरिंग के ऊपर, और जो उनकी फ्लावरिंग आ जाती है उसके बाद शेटरिंग ना हो इस चीज़ के ऊपर, यानी बोथ 2 and 3 यानी फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन और नॉन शेटरिंग दोनों ही चीज़ पे हमारा मेन फोकस रहता है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एज अ पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिलेक्शन फेवर्स ऑप्टिमल phenotype approximately close to the mean of the expressed variation, तो कौन से टाइप का सिलेक्शन होता है जिसमें जो ऑप्टिमल फिनोटाइप होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज होता है टू द मिनिमम एक्सप्रेस वेरिएशन के, इसका आंसर जो है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट, ओके, अगर आपको इसका आंसर आता है यू कैन कमेंट इट, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सुपीरियरिटी ऑफ द F1s ओवर द बेटर पेरेंट इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये होता है हेट्रोबेल्टियोसिस, ऑप्शन सी हेट्रोबेल्टियोसिस, यहाँ पे पूछा गया है सिंपली जब प्रोजनी अपने पेरेंट से सुपीरियर होती है उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस, लेकिन F1 से यहाँ पे बात करेगी सुपीरियरिटी ऑफ F1s ओवर द बेटर पेरेंट, जो F1 की जो सुपीरियरिटी है वो उनके बेटर पेरेंट्स से भी सुपीरियर है, यानी F1 अपने दोनों बेटर पेरेंट्स से भी सुपीरियर जब हो जाता है दैट इज रिफर्ड एज हेट्रोबेल्टियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन GNG 2171 इज एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ, तो ये जो वेराइटी है ये चिकपी की वेराइटी है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, बहुत सिंपल है, फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं प्लांट हार्मोन, दैट इज इथिलीन, गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है, इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो मैच करना है और यहाँ पे इनका आंसर फिर बताना है, तो लिस्ट 1 में है हमारा IBA इंडोल बुटायरिक एसिड, GA जिबरेलिक एसिड, ज़ीटीन
एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे लिस्ट 2 में है इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है वो कौन करता है, ये सेल डिवीजन है स्ट्रेस हार्मोन है, रूट इनिशिएशन है ब्रेकिंग। तो देखो रूट इनिशिएशन जो होता है उसके लिए इंडोल बुटायरिक एसिड यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट है इसका सी हो जाएगा। और जो जिब्रेलिक एसिड है ये हमारी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जिब्रेलिक एसिड सेकंड का हमारा हो जाएगा डी। और ज़िएटिन एक तरह का क्या है, साइटोकाइनिन की तरह यूज़ करते हैं उसको सेल डिवीजन के लिए, तो थर्ड का हो जाएगा हमारा, थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन है, यानी इसका हो जाएगा बी। तो सी बी ए, सी डी ए बी, ये जो भी बन रहा है सी डी ए बी, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट डीपीडी ऑफ सेल इज इक्वल टू, डीपीडी किसके इक्वल होता है, डीपीडी का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज फिजिकल साइज रेंज इन एनएम ऑफ नैनो यूरिया पार्टिकल्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब इंडिया में जो नैनो यूरिया पार्टिकल्स बन रहे हैं उसका जो फिजिकली साइज़ है, उसका एवरेज साइज़ जो है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, तो उसका जो साइज़ है वो रेंज करता है 20 to 50 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन बाय, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है किसने कॉइन करा है, तो ये कॉइन करा है निरोवा तनीगुची ने, ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है। ये जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली जापान में ओरिजिनेट हुई है, तो ये साइंटिस्ट का नाम भी थोड़ा जापानीज टाइप का नाम है, तनीगुची, ठीक है, उन्होंने इसको कॉइन करा था नैनो टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो सिंपल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है मीन। ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ यूनिट फ्री मेजर विच रेंजेस फ्रॉम, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है यूनिट फ्री है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, सिंपल स्टैट्स का एक क्वेश्चन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो रेंज करते हैं ये -1 to +1 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन RBD व्हेन द T is the treatment and R is the replication is calculated by, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है RBD का। रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो इसमें सिंपल होता है, ये हमारा होता है R-1 T-1, ठीक है। हर किसी के जो एरर डिग्री होता है वो अलग अलग होता है, RBD में R-1 T-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल्स वेरी डीप रूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग, चार ऑप्शन हैं पम्पकिन, ऑनियन, कैबेज, चिली, इनमें से रूटेड डीप रूटेड कौन है, तो डीप रूटेड जो होता है यानी जिसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहराई में जाती हैं वो है हमारा पम्पकिन, ठीक है। पम्पकिन जो है वो डीप रूटेड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 विच टाइप ऑफ सीड बैड इज़ प्रिपेयर्ड मोस्टली ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो हम किस तरह के नर्सरी बैड जो है सीड बैड तैयार करते हैं विंटर सीजन में। ऑप्शंस आर रेज, फ्लैट, सनकन, तो विंटर में हम जनरली यूज़ करते हैं सनकन सीड बैड्स, ठीक है। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। रेज बैड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्लैट बैड हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको इरिगेशन एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट वाटर करना होता है, और सनकन हम यूज़ करते हैं विंटर सीजन में। तो यहाँ पे सी जो है सनकन बैड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइड ऑफ इंडिया इज अ वैरायटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ये रिपीट हो जाता है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है, सिंपल क्वेश्चन है, ये वैरायटी है हमारी कैबेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ कर्ल डिसीज इज कॉज बाय, ऑप्शन ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस एंड माइक्रोप्लाज्मा। तो लीफ कर्ल जो एक डिसीज़ है ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस के थ्रू होता है। और वेक्टर्स यहाँ पे हमारे कौन होते हैं, वाइट फ्लाई होती है, ये थ्रिप्स भी होते हैं, इन सम केसेस थ्रिप्स, बट मोस्टली जो वेक्टर होते हैं वो वाइट फ्लाई होती है, ठीक है। तो लीफ कर्ल जो है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्विक ग्रोइंग वेजिटेबल क्रॉप, इनमें से कौन से वेजिटेबल हैं जो क्विक ग्रोइंग हैं, जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा रेडिश। तो रेडिश जो है, वैसे सारे क्रॉप्स हमारे जल्दी ग्रो होते हैं, लेकिन इन सब में से भी जो सबसे ज़्यादा ग्रो जल्दी हो जाते हैं दैट इज़ रेडिश। इसकी जो हम हार्वेस्टिंग होते हैं विद इन 1 मंथ या फिर 1 महीने के अंदर हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट ईजी एंड पॉपुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ फ्रूट प्लांट्स,
तो फ्रूट प्लांट्स को प्लांट करने का सबसे पॉपुलर मेथड कौन सा है? सबसे पॉपुलर मेथड है स्क्वायर मेथड। क्यों? क्योंकि सबसे सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था सबसे पॉपुलर मेथड तो हमारा स्क्वायर है, लेकिन अगर पूछा जाता कि सबसे बेस्ट मेथड कौन है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स एकोमोडेट हो सकते हैं, तो हमारा क्विंकंग्स हो जाता। जो क्विंकंग्स मेथड होता है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारा स्क्वायर। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन ड्राई कोरिएंडर सीड्स। तो जो ड्राई कोरिएंडर सीड्स हैं उनमें एसेंशियल ऑयल्स का परसेंटेज कितना होता है? ठीक है, अब ये राजस्थान का पेपर है क्योंकि राजस्थान AA का है, राजस्थान में तो कोरिएंडर ये सब स्पाइसेस ज़्यादा ही होता है, तो वहाँ पे इसलिए थोड़ा ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर है ये मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि एग्जैक्ट कोरिएंडर में ड्राई सीड्स में कितना परसेंट रहता है एसेंशियल ऑयल्स का, बट इफ़ आई गैस तो ऑप्शन 1 जो मुझे लग रहा है वो राइट हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो इसका भी आंसर जो है आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आता है तो। ठीक है, तो जिनको भी एग्जैक्ट आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हैं, वरना आई थिंक इसका 0.1 से 1% ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लैडुलस इज प्रोपोगेट बाय। सिंपल है, ग्लैडुलस को प्रोपोगेट करते हैं कॉम्स से, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी रिंग प्रॉब्लम इन लॉन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, तो लॉन्स में जो फेरी रिंग की प्रॉब्लम होती है किसकी वजह से होती है? ये होती है हमारी सॉइल बॉर्न फंजाई की वजह से, फंगस की प्रॉब्लम है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिनेस इन कॉलीफ्लावर्स ड्यू टू। कॉलीफ्लावर में जो रेसिनेस हो जाती है इसका मेन रीज़न क्या है? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा मधुरस इज़ अ वैरायटी ऑफ। पूसा मधुरस जो है वो किसकी वैरायटी है? ये हमारी मस्क मैलन की वैरायटी है, बहुत फेमस वैरायटी है पूसा मधुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 90, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, लीफ हॉपर, एफिड्स। तो लिटिल लीफ जो होता है ब्रिंजल में ये होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से, और उस माइकोप्लाज्मा को ट्रांसमिट करता है लीफ हॉपर। तो यहाँ पे ट्रांसमिट किससे होता है ये पूछा गया था, तो ये हमारे लीफ हॉपर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अगर रीज़न पूछा होता कि जो लिटिल लीफ है ब्रिंजल में वो किसकी वजह से होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होता माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये बीमारी करता है और इसको फैलाने का काम लीफ हॉपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वैरायटी से क्वेश्चन है, पूसा ऑल ग्रीन किसकी वैरायटी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा ऑल ग्रीन इज अ वैरायटी ऑफ स्पिनच। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, द पंजेंसी इन चिली इज ड्यू टू। बहुत सिंपल है, चिली में जो पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है? कैप्सिसिन की वजह से होती है। लेकिन अगर यहाँ पे पंजेंसी की जगह पूछा गया होता कलर किसकी वजह से होता है, चिली में जो कलर होता है वो होता है कैप्साथिन की वजह से, कैप्साथिन। ठीक है, थिन अगर आ जाएगा थिन कलर के लिए होता है, लेकिन सिन अगर होगा कैप्सिसिन वो पंजेंसी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 93, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इथिलीन एब्जॉर्बर इन पैकेजिंग। जब भी हम किसी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग करते हैं उसमें इथिलीन एब्जॉर्बर्स को हम यूज़ करते हैं, तो इथिलीन एब्जॉर्बर्स में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शंस अगर देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा ऑप्शन 3 है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब ये इथिलीन एब्जॉर्बर क्या करता है? इथिलीन को एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि फ्रूट्स की जो राइपनिंग है वो थोड़ा डिले हो जाए। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज एग्जाम्पल ऑफ इथिलीन एब्जॉर्बर। बाकी जो है हाइड्रेटेड लाइम, एक्टिवेटेड चारकोल, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। जैसे इथिलीन को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है इथिलीन एब्जॉर्बर, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए CO2 एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, CO2 एब्जॉर्बर, और CO2 एब्जॉर्बर के हमारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रेटेड लाइम, एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्या इज अ वैरायटी ऑफ, इंपॉर्टेंट वैरायटी है सूर्या, पपाया की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्टोरेज आर बेस्ड ऑन विच सिस्टम। तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो होता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट का क्वेश्चन है, CA यानी कंट्रोल एटमॉस्फेयर कंडीशन। तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर कंडीशन में हम किसके संग डील करते हैं? तो ये जो सिस्टम होता है CA वाला सिस्टम, कंट्रोल एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन लेवल है इसको घटा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन 2। ठीक है, रिड्यूस O2 एंड इंक्रीज CO2, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनिश्ड जैम शुड नॉट बी मोर देन -% इनर्ट शुगर। तो जो हमारा फिनिश्ड जैम होती है उसमें जो इनवर्ट शुगर का परसेंटेज पूछा गया है वो कितना होना चाहिए? दैट इज़ अराउंड 40%। ऑप्शन 1 इज़ राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आफ्टर प्रोसेसिंग द कैन्स शुड बी कूल्ड रैपिडली अबाउट। कैन्स की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, कैनिंग में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं कैन्स की, तो उनको प्रोसेस करने के बाद हम उसको इमीडिएटली क्या करते हैं, जल्दी से रैपिडली कूल कर देते हैं। किस टेम्परेचर पे कूल करते हैं? तो वो टेम्परेचर जो होता है, क्योंकि कैन्स को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके लाते हैं, स्टरलाइज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसको एकदम से ठंडे टेम्परेचर पे तो हम कूल नहीं करेंगे, उसको हम कूल करते हैं 39 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन 2 यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वर्क्स एट ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ। तो जो हमारा ड्रिप इरिगेशन में हाई प्रेशर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये किस प्रेशर पे वर्क करता है? इट वर्क्स एट, तो ये हमारा जनरली वर्क करता है 30 psi या उससे ज़्यादा पे, ठीक है। हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन का पूछा गया है तो 30 psi या उससे ज़्यादा, लेकिन अगर लो प्रेशर पूछा गया तो हमारा लेस देन 30 psi होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट इनमें से कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो डे न्यूट्रल प्लांट है वो है हमारा चिली। ऑप्शन 2 चिली इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन 100, शूट गॉल मेकर इज अ पार्ट ऑफ। शूट गॉल मेकर जो है रिलेट करता है आंवला से। ऑप्शन 1 आंवला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, सैपोनिन आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ। सैपोनिन इनमें से किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सफ़ेद मूसली में। सफ़ेद मूसली में जो है सैपोनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ जिंजर। इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो जिंजर की वैरायटी नहीं है पूछे? तो सुप्रभा जिंजर की वैरायटी है, वर्धा भी है, सुरुचि है, कृष्णा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कृष्णा, जो कि जिंजर की वैरायटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, सिलेक्टिव एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज। जब हम प्लांट से कुछ पार्ट को सिलेक्ट करके कंप्लीट उनको रिमूव करते हैं, इसको क्या कहते हैं? नॉचिंग नहीं कहते हैं, हेडिंग बैक नहीं कहते हैं, निकिंग नहीं कहते, इसको हम कहते हैं थिनिंग। ऑप्शन 1 थिनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, श्री गणेश इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। बहुत ही फेमस वैरायटी है श्री गणेश, ठीक है। श्री गणेश वैरायटी है हमारी ग्लैडियोलस की। ऑप्शन 3 जो है ग्लैडियोलस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइजेंथेमम चार्म इज अ वैरायटी ऑफ। तो क्राइजेंथेमम चार्म से आपको लग रहा होगा कि क्राइजेंथेमम की वैरायटी है, लेकिन ये क्राइजेंथेमम की वैरायटी नहीं है, ना ही ये रोज़ की वैरायटी है। ये है हमारी मैरीगोल्ड की वैरायटी। ये किसकी वैरायटी है? मैरीगोल्ड की वैरायटी है। और यहाँ पे जो ऑप्शन 1 और 2 हैं, ये दोनों ही मैरीगोल्ड हैं। मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है टैजेटिस, ठीक करके टैजेटिस स्पीशीज़, लेकिन मैरीगोल्ड में डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो क्राइजेंथेमम चार्म जो है ये हमारी वैरायटी है अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। अफ्रीकन मैरीगोल्ड की ये वैरायटी है, और अफ्रीकन मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है टैजेटिस इरेक्टा, यानी ऑप्शन 1 टैजेटिस इरेक्टा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो याद रखना क्राइजेंथेमम चार्म जो है टैजेटिस इरेक्टा की वैरायटी है, यानी अफ्रीकन मैरीगोल्ड की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ईयर 1718 के टाइम पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन जो रहा था, ये रहा था 311 मिलियन टन्स। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का पास हुआ था, ठीक है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं रटना ही होगा। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारे पास हुआ था 1980 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड। तो वो ब्रांच फॉरेस्ट्री की जो किसके संग डील करती है? डिटरमाइन द डायमेंशंस, डायमेंशंस के संग डील करती है, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन दी गई स्टेटमेंट से इनकरेक्ट कौन है? तो स्टेटमेंट पहला है हमारा, इंडिया रैंक 3rd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020 में हमारी इंडिया की जो रैंक है वो 3rd नंबर पे है इन केस ऑफ एग प्रोडक्शन। ये बात सही है। एज पर द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स NAS लाइवस्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट 4.35% 1920 टू द इंडियाज GAA ग्रॉस एडेड वैल्यू। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि इन इंडिया लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर क्लासिफाइड मार्जिनल होल्डिंग। तो ये बात भी सही है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है दे आर रिफर्ड एज मार्जिनल लैंड होल्डर्स। और स्टेटमेंट 4 है, एज पर द ईयर 2019 डेटा महाराष्ट्र एंड राजस्थान वर द कंट्री
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पल्स एंड ऑयलसीड रिस्पेक्टिवली, यानी महाराष्ट्र जो है लार्जेस्ट है पल्सेस में और राजस्थान जो है लार्जेस्ट ऑयल सीड में। देखो राजस्थान लार्जेस्ट ऑयल सीड में नो डाउट ये करेक्ट है, लेकिन महाराष्ट्र टॉप में है पल्स में, ये बात सही नहीं है। महाराष्ट्र पल्स में टॉप नहीं है, तो हमारी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसका नाम है वो हमारी होती है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, as a premium what percent of sum incurred to have to pay the farmers for all the खरीफ crops under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ के लिए कितना प्रीमियम रेट डिसाइड हुआ है, दैट इज 2.5%, सॉरी नॉट 2.5%, इट इज़ 2%। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, खरीफ के लिए 2% है, रबी के लिए 2.5 है और जो एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% है। तो खरीफ के लिए इट इज़ 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1D2, व्हाट इज़ द यूज टू विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड चेंज इन प्रॉफिट फॉर प्रपोज चेंज इन द फार्म बिजनेस। तो अगर हमें फार्म बिजनेस में एक्सपेक्टेड चेंज हो रहे हैं प्रॉफिट में, उसको कैलकुलेट करना है, सो हाउ विल कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट इट बाय पार्शियल बजटिंग। तो ये हमारा पार्शियल बजटिंग के अंदर आता है, ये सिंपली पार्शियल बजटिंग की डेफिनेशन भी है। ठीक है थोड़ा, तो ऑप्शन 3 पार्शियल बजटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म क्रेडिट सप्लाई इन राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट का ही बात हो रही है क्योंकि वहीं का पेपर है। तो राजस्थान स्टेट में जो चलता है वो चलता है 3 टियर चलता है या आई थिंक 1 टियर, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता राजस्थान स्टेट में कौन सा टियर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, द ग्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फिक्स बाय एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द लेबल्स ऑफ। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो भी ग्रेडिंग वाला काम होता है ये सब हमारा एगमार्क देखता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हैंड्स ऑफ ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस इन प्लांट ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये सब किस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ये हमारा सब आता है स्टूडेंट रेडी के अंदर। ऑप्शन 3 स्टूडेंट रेडीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, एज पर द Insemninger 1962 which of the following statements is not true about the philosophy of extension education। philosophy extension education के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है बताना है। ऑप्शन 1 है एक्सटेंशन इज अ प्रोफेशनल प्रोसेस, तो ये बात हमारी गलत है, एक्सटेंशन कोई प्रोफेशनल प्रोसेस तो नहीं है। तो इनने पूछा कि क्या गलत है, तो पहले ही हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया यही गलत है, बाकी सब सही होंगे। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बट अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, हु वर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा जो होते हैं उसके मेंबर्स कौन होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होना चाहिए जो इलेक्ट्रोल रोल्स के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी ओनली दोज पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रोल रोल्स दे आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज मर्ज्ड इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्राम स्वरोजगार योजना में बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज करा गया था, लेकिन ऑप्शन 4 में से अगर बताएंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ये है हमारा ट्राइसैम। ओके, ट्राइसैम यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इसको मर्ज कर गया था। इसके अलावा और भी बहुत प्रोग्राम्स थे जिनको इसमें मर्ज करा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन एक्सटेंशन इज करेक्ट। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है एक्सटेंशन में, उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, इसकी एक ट्रिक है, बेसिकली इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। सिंपली इसकी जो ट्रिक है वो है AIDCAS, AIDCAS। A is for attention, I is for interest, D is desire, conviction, action and satisfaction। यानी ऑप्शन 3 जो है वो फॉलो कर रहा है AIDCAS को, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑडियंस रिस्पॉन्स और फीडबैक। तो ये जो मॉडल था ऑडियंस रिस्पॉन्स और फीडबैक वाला जो मॉडल था, ये किसने प्रपोज करा था? इट इज़ प्रपोज बाय लीगन्स। लीगन्स मॉडल है, लीगन बहुत ही फेमस, ये हमारे फादर ऑफ एक्सटेंशन भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 121 इज फ्रिजवल इज अ क्रॉस ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्रिजवल किसका क्रॉस है? ये हमारा ऑप्शन 2 हॉस्टन फियर्सन एंड साहिवाल का क्रॉस है फियर्सवाल। नाम से भी क्लियर है, फियर्सन यानी हॉस्टन फियर्स, वाल से साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है मारवाड़ी इज अ ब्रीड ऑफ। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। आपको लग रहा होगा ये मारवाड़ी जो है किसी एक की वैरायटी है, लेकिन ये ब्रीड है, लेकिन ये किसी एक की ब्रीड नहीं है। मारवाड़ी जो है कैमल में भी एक ब्रीड है, गोट की भी एक ब्रीड है और हॉर्स में भी एक ब्रीड का नाम मारवाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल द अबव। ये इंपॉर्टेंट यू मार्क्ड इट, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मारवाड़ी किसकी ब्रीड है, तो सबकी ब्रीड है, ठीक है। नेक्स्ट 123, अविशन शीप इज़ अ क्रॉस ऑफ हाउ मेनी ब्रीड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हम जब ब्रीडिंग करते हैं 2 की करते हैं, लेकिन अविशन ब्रीड जो है शीप की, इसमें 3 ब्रीड्स का क्रॉस है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, अकॉर्डिंग टू द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ 2019 में हुआ था, हर 5 साल बाद होता है लाइफ स्टॉक सेंसस। तो जो गोट की पॉपुलेशन है राजस्थान में वो कितनी है? तो ये भी राजस्थान का एक क्वेश्चन पेपर है, तो वहीं का पूछा गया है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता। तो यू कैन सी, आप कहीं से देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, बट नेट में थोड़ा चेक कर सकते हैं, मुझे इसका श्योर आंसर पता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन काउ नॉर्मली प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। काउ में जो प्लेसेंटा होता है एक्सपेल्ड कैसे, कितने टाइम पे होता है? जैसे जब भी डिलीवरी होती है, काउ में जब पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, वह प्लेसेंटा जो होता है एक्सपेल्ड आउट कब होता है, ठीक है। तो उसका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे के बाद वो हो जाता है कभी भी, ठीक है। अराउंड 4 और 5, यानी ऑप्शन के हिसाब से जाएँ तो 4 to 8 आवर्स ऑफ द पार्चुरेशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, इन काउ मिल्क प्रोटीन फैट एंड SNF डिक्लाइन विद। जो होती है काउ, जो होती है गाय का जो मिल्क होता है, उसमें प्रोटीन फैट SNF ये सब डिक्लाइन हो जाते हैं। कब डिक्लाइन होता है? सीजन, ब्रीडिंग, एज, मैनेजमेंट। तो सभी फैक्टर्स जो हैं प्रॉपर इक्वल, मतलब सभी फैक्टर्स जैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस लो कंडीशन के लिए। अगर सीज़न अच्छा नहीं है तो कई बार क्या होता है, सीज़न की वजह से भी हमारा जो मिल्क में फ़ैट प्रोटीन होता है ये डिक्लाइन हो जाता है। एज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन अगर सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा मैनेजमेंट। अगर हमारी ये मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो ये सारी दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ईस्टर साइकिल इन शीप। शीप का ईस्टर साइकिल कितना होता है? तो शीप में जो ईस्टर साइकिल होता है इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ अबाउट 19 to 21 डेज़। ये बहुत कम होता है, 19-21 डेज़ का होता है शीप का, याद रखना। और भी एनिमल्स का पूछ सकते थे यहाँ पे, बट यहाँ पे शीप ही क्यों पूछा? बिकॉज ये अगेन वही बात आ गई, क्योंकि राजस्थान का पेपर है, राजस्थान में आपको पता है शीप बहुत फेमस है, तो तभी ये शीप से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 19 to 21 डेज होता है शीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसबर्डिंग इन काफ इज डन एट द एज ऑफ। काफ में जो डिसबर्डिंग करते हैं वो किस एज में करते हैं, ठीक है। तो काफ की डिसबर्डिंग की जो एज है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम कर देते हैं 3 to 10 डेज आफ्टर बर्थ। जब काफ पैदा होता है 3 से 10 दिन के अंदर हम उसकी डिसबर्डिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इकोनॉमिक एंड सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर प्रिजर्विंग फॉरेज क्रॉप्स। तो फॉरेज क्रॉप्स को सबसे अच्छा मेथड, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है प्रिजर्व करने का? तो सबसे अच्छा मेथड अगर देखें ऑप्शंस में, हे, मेकिंग हे, ठीक है। हे और साइलेज होता है ना, तो साइलेज तो यहाँ पे नहीं है, हे तो है, ठीक है। तो हे बना देंगे, तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है फॉरेज को प्रिजर्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, ऑन एन एवरेज अ बुल जैकुलेट्स। ऑन एन एवरेज जो बुल इजैकुलेट करता है वो कितना करता है? 4 ml सीमन वो करता है, इजैकुलेट करता है। राइट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन 131, द फिनोमिना ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग फंजाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहला जो फंजाई में वेरिएबिलिटी का फिनोमिना डिस्कवर करा था, ये किसने करा था? ये करा था एरिक्सन ने। ऑप्शन 1 एरिक्सन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग रस्ट इज ऑटोइशियस इन नेचर, इन सब में से कौन सी रस्ट है जो ऑटोइशियस है? सिंपल है, हमारा पहला ही ऑप्शन जो है मेलामस्पोरा लीनी, ये हमारी कैसी रस्ट है? ऑटोइशियस रस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऑटोइशियस रस्ट पूछ लिया जाता है तो मेलानोस्पोरा लीनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस, इन सब में से कौन है जो ऑब्लिगेट नहीं है? एल्बुगो कैंडिडा ये हमारा ऑब्लिगेट है, इरिसिफी ऑब्लिगेट है, अल्टरनेरिया ऑब्लिगेट नहीं है, पैरानोस्पोरा ऑब्लिगेट है। तो ऑब्लिगेट नहीं है पूछा है तो नहीं है हमारा, अल्टरनेरिया नहीं है। अल्टरनेरिया जो है ऑब्लिगेट नहीं है तो क्या है? ये हमारा फैकल्टेटिव है। ठीक है, ये हमारा फैकल्टेटिव में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 134, टेंटोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच फंगस विच कॉज स्पॉट्स एंड क्लोरोसिस इन प्लांट्स। तो ये जो है टेंटोक्सिन, कौन सी फंगस जो है वो टेंटोक्सिन प्रोड्यूस करती है? तो टेंटोक्सिन जनरली जो फंगस प्रोड्यूस करती है दैट इज अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द शेप ऑफ कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इज, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जो शेप है वो कैसा होता है? ये स्फीरॉइडल शेप में होता है, ऑप्शन 1 स्फीरॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय, बाजरा में जो डाउनी मिल्ड्यू होती है ये किसकी वजह से होती है? तो ये होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की वजह से। ओके, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला की वजह से होती है। ऑप्शन 130, क्वेश्चन 137, इन ईच वायरस देयर इज ऑलवेज, वायरस में क्या होता है? ओनली आरएनए डीएनए, ओनली आरएनए और ओनली डीएनए, ये वाली कंडीशन होती है। दोनों तो नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों नहीं होते हैं, एक या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होते। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है विच वन इज द मोस्ट कॉमन माइको पैरासिटिक फंजाई, इन सब में से सबसे कॉमन माइको पैरासिटिक फंजाई कौन है? तो सबसे कॉमन माइको पैरासिटिक फंजाई जो है वो है हमारा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ऑप्शन 2 ट्राइकोडर्मा हर्जियानम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, पाउडरी मिल्ड्यू इन टमाटोज कॉज बाय, टमाटो की जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है वो किसकी वजह से होती है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 इर्सिफी ओरेंटी, इर्सिफी ओरेंटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इन सब में से कौन करेक्ट मैच नहीं है? रॉक बी एपिस डॉर्साटा सही है, लिटिल बी फ्लोरिया ठीक है, इंडियन बी इंडिका ठीक है, इटालियन बी इरिडीपी नहीं, ये हमारा सही नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच, अब यहाँ बताने कौन करेक्टली मैच है? तो एजोड्रिन मोनोक्रोम, अब यहाँ पे क्या है ट्रेड नेम और उनका केमिकल नेम पूछा गया है, बताया गया है, तो ये वाला सही है। बेगॉन फेंटियन ये गलत है, बाकी तो सब सही हैं। तो हमसे पूछा है कि विच पेयर्स करेक्टली मैच, आई थिंक तो करेक्टली मैच है, आई थिंक ये सब रॉन्ग है। फर्स्ट वाला ही हमारा जो है 141 में फर्स्ट वाला ही जो हमारा है करेक्टली मैच है, तो ये वाला जो है करेक्टली मैच है, बाकी ये रॉन्ग है, ट्रेड नेम इनके गलत दिए हैं। ठीक है, मैलाथियन का DDVP नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन विच इंसेक्ट, तो रैस्पिंग और सकिंग जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे थ्रिप्स में, ऑप्शन 4 थ्रिप इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, द बुक साइलेंट स्प्रिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड वॉज रिटन बाय, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है ये किसने लिखी है? बहुत फेमस बुक है, ये लिखी है रैकेल कार्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, ग्रोइंग मस्टर्ड विद कैबेज एज अ ट्रैप क्रॉप इज यूज टू अट्रैक्ट विच इंसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है कि हम कैबेज में मैरीगोल्ड को ग्रो करते हैं, मैरीगोल्ड एक तरह का ट्रैप क्रॉप का काम करती है, किस इंसेक्ट से बचने के लिए हम ये यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं DBM डायमंड बैक मॉथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, raking the soil on the sides of tree would destroy large number of overwintering pupa of which insect in mango orchard, mango orchard में हम क्या करते हैं
हमारा जो मैंगो की प्लांट के नीचे की सॉइल हम उसको क्या करते हैं, रेकिंग कर देते हैं, मिट्टी को उसकी हटा देते हैं, उबड़ खबड़ कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं सॉइल की, ठीक है। उसको रेकिंग करते हैं किस इंसेक्ट की स्टेज को ओवर विंटर करने के लिए करते हैं, मतलब उस टाइम पे सॉइल में किसका प्यूपा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई के जो प्यूपा होते हैं वो कहाँ जाके गिर जाते हैं, सॉइल में जाके वो गिर जाते हैं, और सॉइल में एंटर करने के बाद प्यूपा से लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको प्यूपा स्टेज में ही डिस्ट्रॉय कर दें तो वो लार्वा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये हम करते हैं फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, हु गेव द फेज थ्योरी ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट में जो फेज थ्योरी है वो किसने दी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम में लोकस्ट का अटैक हुआ था इतना सारा, ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन बना है यहाँ पे कि फेज थ्योरी ऑफ लोकस्ट किसने दी है, तो ये दी है उबराव ने। ऑप्शन 1 उबराव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीशीज ऑफ इरिस सिल्कवॉर्म इज। इरिस सिल्कवॉर्म की जो स्पीशीज है वो कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिलोस्मिया रेसिनी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, पास्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच मैनेजमेंट एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, हमारी फील्ड में जब पास्ट की पॉपुलेशन कितनी हो जाए जब हमको मैनेजमेंट ऑप्शन अप्लाई करना चाहिए, यानी हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो कौन सी स्टेज में करेंगे, ETL में करते हैं। ETL यानी ETL का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आ जाता है तब हम मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। अगर हम तब भी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी EIL यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल एक ऐसा लेवल है जब ऑलरेडी इंजरी हो रही है, अब मैनेजमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे अच्छा स्टेज है हमारी ETL की। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड डिस्कवर हुआ। सबसे पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड जो था वो डिस्कवर हुआ था, ये सिंपल है, वो सबसे पहला डिस्कवर था एंग्विना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन फैन लीफ डिसीज कॉज बाय वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो ये जो ग्रेप वाइन फैन लीफ डिसीज़ होती है इसको, ये वायरल डिसीज़ को ट्रांसमिट कौन करता है, तो वायरल डिजीज़ को जो होती है हमारी वायरल डिसीज, इनको ट्रांसमिट करने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है दैट इज़ ऑप्शन 1 जिफिनीमा। जिफिनीमा इज़ द राइट आंसर। ओके सो गाइज ये थे राजस्थान AAU का एग्ज़ाम पेपर, और यहाँ पे हमने आंसर्स डिस्कस करे हैं, और ये जो आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं ये इसकी करेक्ट आंसर की अभी साइट से नहीं आई है, यानी अभी राजस्थान के जो AAU की साइट है वहाँ पे अभी इसकी एग्जैक्ट आंसर की नहीं आई है। ये हमने कुछ एक्सपेक्टेड आंसर्स थे उनको डिस्कस करा है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो मेरे को भी नहीं आते थे वो मैंने डिस्कस नहीं करे हैं। तो अगर आपको आते हैं तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।